हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 में बायोलॉजी। अब क्लास 9 में जो अंतिम चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार, जो है चैप्टर है आपका। अब इस चैप्टर में देखिए अधिकांशतः जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो आप सुनेंगे कि जो समस्त जीवधारी होते हैं, उन समस्त जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब समस्त जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन जो होता है वह जीवों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ आदि क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। सभी पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है, मतलब जो पोषक तत्व होते हैं, सभी पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता हमारे विकास और वृद्धि के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। मतलब कि पृथ्वी पे या समस्त जो प्राणी होते हैं, जो समस्त जीव होते हैं, उन जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उसको प्रोटीन के रूप में, विटामिन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होता है, प्राप्त होती है। हमारे देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, आबादी है, वह निरंतर क्या हो बढ़ रही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है, जिससे जो है देश की जनसंख्या को समुचित मात्रा में पोषक पदार्थ क्या होता है। इसलिए हमारे देश की बढ़ती हुई जो आबादी है, उसको खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए हमें जो है अच्छी नस्ल की पौधे या अधिक गुणवत्ता वाले पौधे और बीजों का क्या होता है, निर्माण करना पड़ता है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने समय समय पर उन्नतशील बीजों का उपयोग किया और उन्नतशील बीजों का उपयोग करके अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन में करने का प्रयास किया। इसके लिए जो है आप देखते हैं मुख्यतः जो है हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति या श्वेत क्रांति, तो हरित क्रांति लाई गई, आप जानते हैं, ठीक है। तो हरित क्रांति जो थी उसको लाने का काम जो है भारत में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। भारत में हरित क्रांति को लाने का काम एम.एस. स्वामीनाथन ने किया। एम.एस. स्वामीनाथन ने किया। इन्होंने क्या किया था कि उन्नतशील बीजों का उपयोग किया और आधुनिक जो कृषि उपकरण थे उनकी सहायता से अधिक फसलों का उत्पादन किया। तो हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति को लाने का काम एम.एस. स्वामीनाथन ने किया, लेकिन विश्व में हरित क्रांति को लाने का काम नॉर्मन ई. बोरलाग ने किया। नॉर्मन ई. बोरलाग, ये आप याद रखिएगा कि अगर विश्व में हरित क्रांति के बारे में पूछा जाए तो नॉर्मन ई. बोरलाग कहा जाएगा और भारत में हरित क्रांति को लाने का काम एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। इनके द्वारा किए गए उन्नतशील किस्मों के प्रयोगों के द्वारा माध्यम से हमारी बढ़ती हुई आबादी को, जनसंख्या को खाद्यान्न की एक समुचित जो है मात्रा में उपलब्ध कराया जा सका। इन्होंने खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने का जो है लोगों को जागरूक किया। मतलब खाद्यान्न के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर हो सकता है अगर हम अधिक उन्नतशील जातियों का इस्तेमाल करते हैं, आधुनिक कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे अधिक उन्नतशील प्रजातियों का विकास हो सकता है। और इन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ऐसी प्रजातियों का विकास किया जो अधिक से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन दे सके और हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके। तो इसलिए ये वैज्ञानिक हमेशा प्रयासरत रहे कि कैसे अधिक से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया जाए। तो इसके लिए हरित क्रांति लाई गई और उस हरित क्रांति के द्वारा जो है गेहूं और चावल के उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि गेहूं और चावल एक ऐसा, मतलब गेहूं और धान
एक ऐसी फसलें होती हैं जो पूरे विश्व में जो होता है इसका उपयोग किया जाता है और खाने के काम में लाया जाता है। या कहें अधिक जनसंख्या के द्वारा यूज की गई, प्रयोग की गई ये खाद्यान्न फसलें होती हैं। और इनका जो है अधिक उन्नतशील बीजों का विकास किया गया, संकर प्रजातियों का विकास किया गया, और ये संकर प्रजातियाँ जो होती हैं वह मूल प्रजातियों से उसका उत्पादन क्या होता है, कई गुना अधिक हो गया। और जहाँ हम पहले जो है दूसरे देशों से मंगाते थे, खाद्यान्न की आपूर्ति करते थे, वहाँ हम आज क्या है इस अवस्था में पहुँच गए हैं कि खाद्यान्न का उत्पादन हम अधिक से अधिक मात्रा में कर रहे हैं। जहाँ हम आज पहले जो है दूसरे देशों से मंगाते थे, आज हम दूसरे देशों को खाद्यान्न की आपूर्ति करते हैं। तो ये हरित क्रांति का ही योगदान था, इन वैज्ञानिकों का ही योगदान था कि हमारी जो जनसंख्या है लगभग क्या है कि 1 अरब से अधिक हो चुकी है। उस 1 अरब से अधिक जनसंख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति करना, उस खाद्यान्न में सभी पोषक तत्व क्या हो पाए जाए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो और खनिज लवण भी हो। तो ऐसे खाद्यान्न का उत्पादन किया जाए जिससे हमारी बढ़ती हुई आबादी को, जनसंख्या को समुचित मात्रा में हर पोषक पदार्थ क्या हो उपलब्ध हो सके। तो वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में तमाम योगदान किए, नई संकर प्रजातियों का विकास किया और उन प्रजातियों का विकास करके जो था उसमें उच्च गुणवत्ता वाले पोषक पदार्थों को समावेशित किया और समावेशित करके ऐसे अत्याधुनिक जो होते हैं बीजों का निर्माण किया जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन आदि क्या होती है अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्योंकि देखा यह जाता है कि हमारे देश की जो आबादी है अधिकांशतः वो कुपोषण का शिकार है। तो कुपोषण क्यों होता है? क्योंकि अगर जो है बच्चों को या जो होते हैं हमारी जो जनसंख्या यहाँ पे है उस जनसंख्या को अगर समुचित मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं मिलेगा तो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और उनके अंदर तमाम बीमारियाँ होने लगती हैं। या वह जो होते हैं एक तरह से कहा जा सकता है कि समाज के लिए, देश के लिए उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं जितने जो होते हैं होने चाहिए। तो इसलिए जो होता है इस क्षेत्र में कि अधिक से अधिक ऊर्जा वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे आप जानते हैं जितने भी अनाज वाली फसलें होती हैं, जैसे जो होता है जो है गेहूँ है, धान है, मक्का है, इसमें जो होता है प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है पाया जाता है। उसी तरह दाल वाली फसलें होती हैं, अरहर है, चना है, मूंग है, जो होता है ये दाल वाली जो फसलें होती हैं उनसे हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। उसी तरह जो होता है कि सरसों है, नारियल है और इसके बाद सोयाबीन है, इससे हमको क्या होता है तेल प्राप्त होता है जिसको हम वसा करते हैं। तो ये वसा वाली फसलें होती हैं। तो इस तरह जो खाद्यान्न हमको आपूर्ति होती है, जो खाद्यान्न हम प्राप्त करते हैं या जिन खाद्यान्नों का हम जो है बोते हैं, उगाते हैं, उन खाद्यान्नों से हमको कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, वसा भी मिलती है, प्रोटीन भी मिलता है और जो साग सब्जियाँ होती हैं वह जो होता है हमको क्या करता है खनिज पदार्थ या विटामिन जो होता है उपलब्ध कराता है। तो खनिज पदार्थों का, विटामिन का ये सब क्या है कि हमारे द्वारा जो है लोगों के द्वारा जो है विकसित किए गए जो है पोषक पदार्थ होते हैं जो हमको जो है फसलों के माध्यम से वह प्राप्त होता है। तो इसी क्षेत्र में हरित क्रांति को लाया गया था और हरित क्रांति के द्वारा जो है हमारे देश जो होता है वह खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। इसी तरह जो होता है लोगों की मांग के आधार पे या अधिक से अधिक मात्रा में जो होता है संतुलित आहार मिलना चाहिए। इसलिए जो होता है उनकी वैज्ञानिकों के द्वारा जो है एक वर्गीज कुरियन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने श्वेत क्रांति लाई थी। श्वेत क्रांति इसके बाद आता है श्वेत क्रांति। तो जो श्वेत क्रांति थी उसमें दूध के उत्पादन पर क्या किया गया था, जोर दिया गया। यहाँ पे जो होता है कि दूध के उत्पादन पर क्या किया गया, जोर दिया गया और अधिक से अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन किया गया। और श्वेत क्रांति को लाने का काम जो था वह एक वैज्ञानिक का नाम था वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन नामक वैज्ञानिक ने श्वेत क्रांति लाई और श्वेत क्रांति ला करके उन्होंने दूध के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया। और इसके लिए जो होता है कि दूध के उत्पादन के लिए अच्छी नस्लें तैयार की गई और वह अधिक जो अच्छी नस्लें थी वह अधिक से अधिक प्रचुर मात्रा में दूध का उत्पादन करती।
पहले जो हम परंपरागत रूप से जो है गाय और भैंस आदि जो है जानवर जब पालते थे तो उसमें उतना प्रचुर मात्रा में दूध प्राप्त नहीं होता था कि हमारी बढ़ती हुई आबादी को वह पूरा कर सके। इसलिए वैज्ञानिकों ने संकर जो है जाति की या संकर प्रजातियाँ या नस्लें तैयार की, और वह नस्लें क्या थी कि वह अधिक से अधिक दूध उत्पादन करने का काम करती है। तो इसका श्रेय किसको जाता है? वर्गीज कुरियन को जाता है। उन्होंने ऐसी नस्लें तैयार की कि ऐसे रेसेस तैयार किए जो अधिक से अधिक दूध का उत्पादन करते। तो इस तरह वैज्ञानिकों के द्वारा तमाम जो है कार्य किए गए, जो होता है कि उस फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया या उसका जो है ऐसी प्रजातियों का विकास किया गया, ऐसी नस्लों का विकास किया जो अधिक से अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन कर सके, अनाज का उत्पादन कर सके। उसी तरह जो है श्वेत क्रांति लाई गई, पीली क्रांति लाई गई, नीली क्रांति लाई गई। तमाम क्रांतियों के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया, इसका अधिक से अधिक आप उत्पादन करें। जब आप उसका अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे तो वह हमारी आपूर्ति, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वह आसानी से हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिकों के द्वारा जो है ये तमाम प्रकार की उनकी रेसेस तैयार की गई, और उन रेसेस के द्वारा उस उन्नत जातियों के द्वारा या जो है उन्नतशील जो जातियाँ होती हैं उनके द्वारा अधिक से अधिक प्रोटीन युक्त जो है खाद्य पदार्थों का निर्माण किया गया। और हमारे यहाँ जो होती है कि 3 प्रकार जो की पाई जाती हैं, यहाँ कहें 3 प्रकार की फसलें होती हैं। एक खरीफ फसल होती है, और एक रबी की फसल होती है, और एक जो होती है कि जायद फसल कहलाती है। जो खरीफ की फसल होती है वह जून जो है वर्षा पर निर्भर रहती है, और उसको हम जो है क्या करते हैं कि जून जुलाई में बोते हैं। और जो रबी की फसल होती है उसको जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है। यह जो रबी की फसल होती है उसमें गेहूँ आता है। आप गेहूँ की जो फसल होती है वह रबी की फसल कहलाती है, और धान की जो फसल होती है वो खरीफ की फसल कहलाती है। यह और इसके साथ साथ जो होता है कि जो है जायद की फसलें होती हैं, जिसमें जो होता है मूंग वगैरह बोया जाता है, उड़द वगैरह बोते हैं, साग सब्जियाँ बोते हैं, ये जो होती हैं जायद की फसल के अंतर्गत आती है। तो इस तरह जो होता है हमारे यहाँ 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से जो होता है खरीफ और रबी की फसल होती है, और इन फसलों के उत्पादन किया जाता है, और जिससे उत्पादन करके लोगों की खाद्यान्न की आपूर्ति को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को, बढ़ती हुई जनसंख्या को उचित मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके। मतलब इस चैप्टर का नाम ही है कि खाद्य संसाधनों में सुधार। तो कैसे हम खाद्य संसाधनों में सुधार करें, कैसे हम पोषक संसाधनों का निर्माण करें, या अच्छी गुणवत्ता वाले जो है बीजों का विकास करें, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ क्या हो सके, उपलब्ध हो सके। या ऐसी रेसेस तैयार करें, ऐसी नस्लें तैयार करें जो अधिक से अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करें, मांस का उत्पादन करें, अंडे का उत्पादन करें, जिससे लोगों की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके लिए जो है तमाम तरीके अपनाए जाते थे। उन तरीकों के द्वारा जो है संकरण के द्वारा, संकर प्रजातियों के द्वारा, या जीन की हेराफेरी करके उसकी अदला बदली करके जो है ऐसे उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले पौधों का विकास किया गया, बीजों का विकास किया गया, या जो है जंतुओं का विकास किया जो अधिक से अधिक जो होते हैं दूध देने का काम करते हैं, मांस देने का काम करते हैं, या अंडे देने का काम करते हैं। यह तो इस तरह जो होता है हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को, बढ़ती हुई जनसंख्या को हम खाद्यान्न की आपूर्ति क्या करते हैं, समुचित मात्रा में कर देते हैं। यह और इसके लिए विशेष तौर से हरित क्रांति, जो है श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, ये जो क्रांतियाँ हैं वह क्या करती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं कि उसका हम अधिक से अधिक उत्पादन करें। यह और उसका जब हम अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे तो वह जो होता है खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहयोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो होता है जो है क्या किया गया कि तमाम प्रकार की होती है फसलों का उत्पादन किया जाता है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उसी के द्वारा करते हैं। ठीक है,
तो ये मतलब देखिए ये जो है एक निबंध की तरह, एक आलेख की तरह मतलब है, इसमें जो भी चीज़ें समझना है वो मेन चीज़ यही है कि श्वेत क्रांति क्या होती है, हरित क्रांति क्या होती है, खाद्य संसाधनों का सुधार हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं और उसमें जो है अधिक से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा परंपरागत रूप से खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। हम क्या करते हैं कि अगर आलू बोते हैं तो उसमें जो नाली होती है उस नाली वाले में जो है धनिया वगैरह बो देते हैं, मतलब एक साथ एक से अधिक फसलों का उत्पादन करते हैं। या आप देखते हो कि गेहूँ है तो गेहूँ लोग बोते हैं तो उसमें सरसों बो देते हैं, ठीक है, जिससे जो होता है कि गेहूँ के साथ साथ सरसों की फसल भी हमको मिल जाती है। तो ये तमाम प्रकार के तरीके होते हैं, भिन्न भिन्न तरीके होते हैं, उन तरीकों के द्वारा जो है लोग फसल का उत्पादन करते हैं और जिससे अधिक से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हो जाता है। यही मतलब उनका मेन टारगेट होता है कि अधिक से अधिक उत्पादन करना और अधिक से अधिक उत्पादन करके हमारी बढ़ती हुई आबादी को समुचित मात्रा में पोषक पदार्थ, खाद्यान्न आदि क्या हो सके, उपलब्ध हो सके। यही इसका थीम है और इसी में हम आपको आगे समझाते और रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना।